बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल वेट स्केल कंस्ट्रक्शन एंड स्पेक्स। इसकी समरी ये है कि पहले हम मैकेनिकल स्केल को देखेंगे, फिर लोड सेल, स्ट्रेन गेज, व्हीटस्टोन, ऑपरेशनल, और फिर इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल स्केल। बेसिकली मैकेनिकल स्केल हमारे पास हुक्स लॉ पे काम करते हैं। हुक्स लॉ हमारे पास ये है कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, अब वो फोर्स टेंसाइल भी हो सकती, वो फोर्स कंप्रेसिव भी हो सकती। तो जो आप फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स की वजह से वो स्प्रिंग आपका कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अब वो फोर्स और वो जो स्प्रिंग ने डिस्टेंस कवर की वो डिस्टेंस, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो इनकी इक्वेशन है वो है F=kx। और यहाँ पे हमारे पास जो k है वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसको हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। अब होता ही है कि जब आप किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, जब आप किसी ये मैकेनिकल स्केल के ऊपर वेट रख रहे हो, उसका या तो स्प्रिंग कंप्रेस करेगा या उसमें एक्सटेंशन आएगी। अब वो कंप्रेशन और एक्सटेंशन की वजह से आपका पॉइंट डिफ्लेक्शन शो करेगा, और उस डिफ्लेक्शन को आप अपने स्केल के साथ मेजर करके और टैली करके तो आप बता सकते हैं कि आपका वेट कितना है जो आपने ऊपर रखा। अब आता है मैकेनिकल। जो हमारे पास डिजिटल वेइंग मशीन है, उसमें हमारे पास सबसे जो मेन चीज़ होती है वो लोड सेल होती है। तो लोड सेल बेसिकली जैसे आप अपने वो वेट स्केल के ऊपर वेट रखते हो, तो आपका लोड सेल इसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगी, इस डिफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हुए अपना बताएंगे कि हमारा वेट कितना है। कैसे? हमारे लोड सेल के साथ लगा होगा स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज बेसिकली एक छोटी सी जो हमारे पास होती येलो कलर की पेपर स्ट्रिप होती। इस स्ट्रेन गेज को हम लोग अपने लोड सेल के साथ रखेंगे। जैसे लोड सेल के अंदर डिफॉर्मेशन होगी, स्ट्रेन गेज अपनी रेजिस्टेंस चेंज करेगा। बेसिकली स्ट्रेन गेज के अंदर हमारे पास वायर्स होती हैं कॉपर की। जैसे ही हमारे पास स्ट्रेन गेज के ऊपर लोड पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो लोड सेल डिफॉर्म होगा, स्ट्रेन गेज के ऊपर प्रेशर आएगा, इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अब उस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने लगाया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में सेंटर में हमारे पास वोल्टेज 0 होता है। तो जैसे कोई एक भी रेजिस्टेंस चेंज होगी, सेंटर में हमारे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। अब ये वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास काम आएगा आगे, जैसे ही हमने जो इसका वेट होगा उसको बताने के लिए। तो अब जो वोल्टेज ड्रॉप है स्ट्रेन गेज की वजह से, वो बहुत माइनस है, इतना माइनर कि डिटेक्टेबल नहीं होता। तो उसको डिटेक्टेबल बनाने के लिए और उसके ऊपर ऑपरेशन अपने परफॉर्म करने के लिए हम आगे लगा देते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब भी हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम ये करेगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप का सिग्नल इसको मिलेगा, वो इंक्रीज़ इन वोल्टेज या डिक्रीज़ इन वोल्टेज जिस सेंस में मर्जी मिले, तो उसका काम ये है कि उस सिग्नल को लेगा इनपुट पे और उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट दे देगा। उसके बाद हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाया है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये कहेगा कि हमारे इनपुट को लेगा, उस इनपुट को एनालॉग फॉर्म में लेगा और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। बेसिकली हमें डिजिटल सिग्नल इस वजह से चाहिए क्योंकि हमने अपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले या फिर एलईडी डिस्प्ले जो भी यूज़ करें, उस पर अपनी वैल्यूज़ भी शो करानी है, और बाकी जितने भी हमारे अपनी फंक्शंस परफॉर्म करने वो इस डिजिटल सिग्नल के थ्रू हम करेंगे। तो इस वजह से हमें एक डिजिटल आउटपुट चाहिए था, तो इस वजह से हम लोग A to D कन्वर्टर लगाया हुआ है। तो इस वीडियो को हम लोगों ने जिसके लिए बनाया है वो हमारे पास है ये डिजिटल फिजिशियन स्केल, और इसकी कुछ फीचर्स हैं। ये BMI कैलकुलेटर इसमें है, और उसके बाद ये बाकी इसके कुछ फंक्शंस हैं। एप्लीकेशन इसकी है कि इसमें हम अपना BMI इंडिकेट कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, और वेइंग एप्लीकेशन इसकी।